महिला आरक्षण बिल पर बीजेपी की नेता पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा और मुश्किलें बढ़ा दी कहा जाए। उमा भारती ने भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सरकार को दो टूक साफ कर दिया है कि अगर महिला आरक्षण बिल पर उनके सुझाव को नहीं माना गया तो वो इसका विरोध करेंगी। उमा भारती ने पीएम मोदी को एक पत्र भी लिखा है जिसमें उन्होंने एससी एसटी सहित ओबीसी वर्ग की महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही है। इसके साथ ही उमा भारती ने कहा कि मैं सीएम शिवराज सिंह से भी इस संबंध में बात कर विधानसभा में ओबीसी वर्ग की महिलाओं को आरक्षण देने का आग्रह करूंगी। तो पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने यह पत्र लिखा है और साफ तौर पर कहा है कि महिला आरक्षण का जो मुद्दा है उसे हल किया जाए, एससी एसटी और ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। चलिए अब आपको बताते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने पत्र में क्या लिखा है, जहां उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि देवगौड़ा जी के समय महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया था और अब जाकर उस समय मैंने कहा था कि एससी एसटी की महिलाओं का भी प्रावधान किया जाए, जिसके बाद यह बिल रुक गया था। उस समय उन्होंने जो मांग रखी थी वो उन्होंने बताया इस पत्र में। मैंने सुझाव दिया था कि मंडल कमीशन के आधार पर आरक्षण मिले। मैंने पार्टी के हर मंच पर यह मुद्दा उठाया है जिस पर अटल और आडवाणी जी का समर्थन उन्हें प्राप्त हुआ था। वहीं पीएम को यह लिखा था कि अगर आज ये प्रावधान नहीं हुआ तो मैं खुलेआम ये विरोध करूंगी। कांग्रेस और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मेरी बात के पक्ष में आज बात रखी है, लेकिन एक कांग्रेस उस समय कहां गई थी जब मैंने ये बात संसद में उठाई थी। तो वो उस दौर की भी याद दिला रही हैं जब देवगौड़ा जी के समय उन्होंने महिला आरक्षण बिल पेश हुआ था तो अपनी बात रखी थी और मंडल कमीशन की जो सिफारिश थी उसे लागू करने की बात थी। लेकिन बात एक और जो मुख्य तौर पर कही है वो ये कि आज कांग्रेस मेरी बात का समर्थन कर रही है, लेकिन उस समय ये कांग्रेस कहां थी। मध्य प्रदेश में भी मैं शिवराज जी को अब कहने ही वाली हूँ तो ठीक है, दिल्ली में जो हो गया इसके खिलाफ अभी बात चलेगी, अभी अभियान चलेगा अभी आज से। लेकिन मध्य प्रदेश में जब आपने 50% आरक्षण की बात कही है तो दीजिए, और इस 50% आरक्षण में आप आधा हिस्सा निकालिए पहले बाहर, और उसमें एसटी एससी और ओबीसी महिलाओं का प्रोविजन करके विधानसभा की सीटों को आप तय कर लीजिए। पहले पार्टी के लेवल पर तय कर लीजिए और दिखाइए, पहले अपनी पार्टी का चरित्र दिखाइए, उसका कैरेक्टर दिखाइए। इसके लिए जरूरी नहीं है कि तुरंत आरक्षण लागू करने की व्यवस्था हो। मन के अंदर अगर ये बात होगी तो ये हो भी सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश पूरे भारत का नाभिकीय केंद्र है, मध्य में है। यहाँ से ये बात शुरू होनी चाहिए और ओबीसी महिलाओं को यहाँ विधानसभा में 50% सीटें महिलाओं को मिलनी चाहिए और उसमें एसटी एससी और ओबीसी का जो हिस्सा है वो 50% होना चाहिए। और उस 50% में भी जिस प्रकार की हिस्सेदारी संवैधानिक व्यवस्था में है वैसी होनी चाहिए। तो उमा भारती को आपने सुना, साफ तौर पर कहा कि उन्होंने एससी एसटी और ओबीसी की जो सीटें वो विधानसभा में भी 50% होना चाहिए। महिला आरक्षण का बिल जो पेश होना है, लगातार ये मुद्दा गरमाया हुआ है। विस्तार से जानकारी लेते हैं सीधे हमारे संवाददाता प्रखर जैन से। प्रखर, एक अहम खबर है जहां पर उमा भारती ने अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस को तो ये कह दिया कि आज बात का समर्थन कर रही है, लेकिन ये कांग्रेस उस समय कहां गई थी और साफ तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं खुद की पार्टी की तरफ। बीजेपी की यदि कहा है कि यदि ये बिल पास नहीं हुआ, मेरी बातें नहीं मानी गई तो खुलकर विरोध करूंगी। जी बिल्कुल सही। हम देखिए लगातार जब से इस विशेष सत्र का आह्वान सरकार के द्वारा किया गया था तभी से राजनीति गर्म थी, और आज जब महिला आरक्षण बिल पेश किया गया तो इस पर अब उमा भारती का ये बड़ा बयान सामने आया। न केवल विपक्ष को आड़े हाथ लिया बल्कि पार्टी को भी सुझाव दिए हैं इस बिल को लेकर। देखिए बड़ी बात ये है इस पूरे उमा भारती के बयान में खुले तौर पर उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि अगर इस 33% आरक्षण में से 50% यानी कि जो 33% आरक्षण की बात इस बिल में कही गई है महिलाओं के लिए, उसमें से 50% आरक्षण आबादी के हिसाब से जो पिछड़ा वर्ग की महिला है, एससी एसटी ओबीसी की महिलाएं हैं, उनको नहीं दिया जाता है तो खुले तौर पर सरकारों का विरोध करेंगे। देखिए केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की बीजेपी की सरकार, यानी खुद की सरकार की खुली विरोध की बात कही है, एक अभियान चलाने की बात कही है जो आज से ही उनका जैसा कहना है कि जो अभियान आज से ही शुरू होगा। तो काफी बड़ा बयान ये। वहीं अगर देखिए देवेगौड़ा सरकार
से लेके अटल सरकार और फिर उसके बाद मनमोहन और मोदी सरकार के समय भी लगातार जब इस बिल के विषय में बातचीत रही, उस समय अपने स्टैंड को भी लगातार उमा भारती ने इस अपने पूरे बयान में साफ किया है। उनका कहना है कि लगातार चाहे देवेगौड़ा की सरकार हो या फिर अटल जी की सरकार हो, जब भी इस बिल की बात हुई है उनका स्टैंड क्लियर रहा है। उनका कहना है कि SC/ST आबादी की महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, आधा इस 33% में से। मंडल कमीशन का भी हवाला दिया है। वही देखा जाए तो मनमोहन सरकार पर भी निशाना साधा है कि 10 साल तक इस विषय में कोई चर्चा नहीं हुई और अब जब बिल पेश हुआ है तो मल्लिकार्जुन खड़गे इसका समर्थन कर रहे हैं, तो रंग बदलने का आरोप भी लगाया। वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस की तरफ से साफ कहना है कि जो मनमोहन सरकार भी रही है उस समय भी महिला आरक्षण बिल को पेश करने की बात रखी गई है, इस बिल को ड्राफ्ट किया गया, लेकिन विरोधियों के यानी सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि बीजेपी ने इस बिल का समर्थन पहले नहीं किया और अब इस सरकार ने इस बिल को पेश किया है। जी, तो ये सीधे तौर पर देखा जाए प्रखर तो ये जिम्मेदारी लेने की बात है कि आखिर कौन जिम्मेदार होता है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आखिर ये पूर्ति कौन करेगा, क्योंकि उमा भारती का बयान आया है बीजेपी के पक्ष से, लेकिन आज वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं उनकी बात का समर्थन कर रही है। लेकिन वो कांग्रेस उस समय कहाँ थी जब ये उन्होंने बात रखी थी, प्रावधानों की बात की थी। लेकिन एक सवाल कांग्रेस की तरफ तो खड़ा हो गए, लेकिन वो शासनकाल अलग था, लेकिन अब बीजेपी का शासनकाल है। कितना देखते हैं चुनाव से पहले इस मुद्दे को, क्योंकि 2023 का चुनाव नजदीक है और ये लोकसभा का भी एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि देश हित का मुद्दा है। तो ऐसे में कितना असर इसका देखने को मिलेगा। उमा भारती मध्य प्रदेश की नेत्री हैं, देश की नेत्री हैं, और विधानसभा चुनाव में कितना असर दिखेगा, क्या अंतर्द्वंद माना जाएगा इसको? देखिए, साफ तौर पर केंद्र सरकार का और 2024 के लिए अगर बात की जाए तो ये मुद्दा काफ़ी बड़ा है। वही अगर विधानसभा 2023 की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में महिलाओं का जो मुद्दा है, चूंकि आधी आबादी मध्य प्रदेश की महिलाएं हैं, तो ऐसे में ये मुद्दा लगातार जिस तरीके से अगर हम बात करें महिलाओं को मुद्दा पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से उठाया जाता रहा है। लाडली बहना की बात करें या फिर कमलनाथ की गारंटियों की बात करें तो लगातार महिलाओं पर सीधा फोकस है। तो ऐसे में अब जब ये जो बिल पेश किया गया है और उसके बाद उमा भारती का इस तरीके का बयान आना, देखिए बिल्कुल ये मध्य प्रदेश की राजनीति में, मध्य प्रदेश के सियासी समीकरणों में खासकर महिला वर्ग के लिहाज से अगर देखें तो सीधे तौर पर जो है दखल इस मुद्दे का अब रहने वाला है। महिला आरक्षण का मुद्दा जो है अब लगातार हम जिस तरीके से जैसे मध्य प्रदेश में सियासी हालात है, बिल्कुल अब लगातार दोनों ही दलों के द्वारा ये उठाया जाएगा। और खास तौर पर अगर बात की जाए तो लगातार जिन सरकारों के समय में, चाहे हम देवेगौड़ा की सरकार की बात करें या फिर मनमोहन सरकार की बात करें या अटल सरकार की बात करें, मोदी सरकार की बात करें, तो दोनों ही तरफ से इन सरकारों के समय जो इस महिला आरक्षण को लेकर कवायदे की गई है उनको जरूर से अब जो पार्टियां हैं सीधे तौर पर अब सामने रखती हुई दिखाई देंगी। और चूंकि ये चुनाव से ठीक पहले ये बिल पेश किया गया है तो ऐसे में इस पर राजनीति होना काफी अब लाजमी होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी सही, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो सीधे तौर पर अब इंतजार इस बात का रहेगा कि आखिर इस बयान के बाद बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, बीजेपी का जो स्टैंड है वो क्या कुछ रहता है और इसके बाद कांग्रेस का क्या बयान आता है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी इस वक्त महिला आरक्षण को लेकर जहां एक मत तो नहीं है, विरोध में भी नहीं है, लेकिन इस पेश जब होगा ये बिल और उसके बाद इसको पूरी तरह से पास कर दिया जाएगा तो उसके बाद क्या कुछ हालात बनते हैं। महिला आरक्षण बिल पास होने पर मध्य प्रदेश पर क्या असर रहेगा? 230 में से 76 महिला विधायक विधानसभा पहुंचेंगी। एक बड़ी बात रहेगी यदि ये बिल पास हो जाता है। मध्य प्रदेश में कुल वोटर 5.52 करोड़ यानी कि 5 करोड़ 52 लाख हैं और साथ में 2 करोड़ 67 लाख महिला वोटर हैं। महिला वोटर का प्रतिशत 48.36 है। प्रदेश में 41 जिलों में महिला वोटर्स की संख्या बढ़ी है, तो ऐसे में इसका एक व्यापक असर देखने को मिलेगा। अभी के जो हालात बन रहे हैं 2023 विधानसभा चुनाव में, यदि ये बिल पास हो जाता है तो विधानसभा चुनाव, फिर चुनाव आयोग के बाद, इस सब प्रक्रिया के बाद कहा जा रहा है कि 76 जो सीटें रहेंगी महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती हैं। 230 में से 76 महिलाएं विधानसभा में पहुंचेंगी।